मुगल शासक औरंगजेब को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच देर रात महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब को लेकर ही कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। हम बात करेंगे मुगल शासक औरंगजेब के बारे में। हमारे साथ इतिहासकार और बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग पढ़ाते होंगे छात्र छात्राओं को, क्या परिचय रहा है इसका औरंगजेब का? औरंगजेब का जब भी नाम आता है, वो चाहे कोई भी पढ़े या पढ़ाए, एक क्रूर शासक के रूप में, पिता को कैद करने वाले के रूप में, भाई के हत्यारे के रूप में, मंदिर को तोड़ने वाले के रूप में, जजिया कर लगाने वाले के रूप में और दमन करने वाले के रूप में। तो एक दमनकारी शासक की क्या परिभाषा हो सकती है और दमनकारी शासक कैसा होता है, जिहाद क्या होता है और जिहाद को किस लेवल पर पहुंचाया जा सकता है, ये औरंगजेब को देखकर समझा जा सकता है। जिस तरह से उसने मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण कराया, इससे उस समय के जो रीजनल पावर्स हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, उसने विद्रोह कर दिया। उसमें जाट हैं, सिख सतनामी हैं, मराठे हैं और राजपूत हैं। ये 5 शक्तियों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। औरंगजेब के करनी का फल ही था कि औरंगजेब के पितामह अकबर के कब्र को खोद करके जाटों ने उनकी हड्डियों को जला दिया। आज जहाँ पर अकबर की कब्र मानी जाती है वो है नहीं वहाँ पर, ये तो इतिहास में वर्णित है। तो इस तरह का औरंगजेब के प्रति उसके जिंदा रहते इतनी ज़्यादा नफरत थी लोगों को। और हिंदू और मुसलमान सभी चूँकि यहीं के थे, बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण कराया, तो जो ताज़ा धर्मांतरण हुआ था वो भी उससे नफरत करते थे बहुत ज़्यादा संख्या में। बाद में चल करके औरंगजेब के मरने के बाद भी जैसे जैसे इतिहास खुलता चला गया, इतिहास के पन्ने पलटते चले गए, वैसे वैसे नफरत बढ़ती चली गई। क्योंकि जो आदमी मर चुका है, अब इस दुनिया में नहीं है, तो लोग कहते हैं भारत में कि जो मर गया है उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मरने के बाद भी आदमी की असली परीक्षा होती है और मरने के बाद भी जिसकी अच्छी चर्चा हो उसको माना जाता है कि जिंदा है और वो स्वर्ग में चला गया, यानी जन्नत में चला गया। मरने के बाद जिसके प्रति इतनी नफरत, इतनी घृणा, इतना द्वेष हो, वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। तो औरंगजेब मरने के बाद भी कई बार मर रहा है, तो उसकी कब्र हटा दी जाए, उसको यहाँ से बेदखल कर दिया जाए, वो कब उसको नामो निशान मिटा, ऐसी बातें इसलिए हो रही है कि वो एक तरह से औरंगजेब से एक वर्ग बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहा है और इससे जो दूसरा वर्ग है यानी हिंदू पक्ष है उसको चिढ़ हो रही है कि जिसने हमारे पूर्वजों का कत्ल किया, जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, जिसने भाईचारे को, परिवार को ख़त्म किया, पारिवारिक जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया, उसको आप हीरो बना रहे हैं। औरंगजेब का जब भी जिक्र आता है सांप्रदायिक विषय सामने आ जाते हैं, दो पक्ष सीधे सीधे आमने सामने हो जाता है। क्या इतिहास में जो भी औरंगजेब के बारे में बताया गया है, आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो 100% सही है? औरंगजेब ने खुद लिखवाया, इसलिए औरंगजेब के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो खुद लिखवाया। साकी मुस्तैद खान उसके दरबार का हिस्टोरियन था, उसने मासिरे आलमगीरी में स्पष्ट तौर पर औरंगजेब के कुकृत्यों की चर्चा की है। हम आज उसको कुकृत्य कह रहे हैं, वो उसको उस समय महिमा मंडन की बात बताते थे। इतने मंदिर हुजूर ने तोड़ दिए, इतने लोगों का कत्ल कर दिया गया, हिंदुओं को यहाँ से बेदखल कर, ये उनके लिए गौरव की बात थी। तो आज जब हिंदुओं को लगा कि नहीं अब ये सवाल उठना चाहिए, तो आप ये इतिहास ही तय कर ले कि कौन गौरव की बात। तो खुद कह रहा है कि हम बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं कत्ल करके। तो क्या कत्ल करना जायज़ था? जजिया लगाना जायज़ था? मंदिर तोड़ना जायज़ था? ये मुसलमान बताए ना। और ये कुछ चंद कट्टरपंथी मुसलमान हैं जो औरंगजेब को आका बता करके हिंदुओं को उनकी औकात याद दिलाते हैं। अब इस्लामिक देशों की बात कर लें तो वहाँ पर मुग़ल शासक औरंगजेब की किस रूप में पहचान है? अगर बड़े इस्लामिक देशों की बात कर लें, सऊदी अरब सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, जहाँ से हुजूर का जन्म हुआ, पैगंबर साहब ने जहाँ से इस्लाम को फैलाया। वहाँ पर मुग़लों को और मुग़ल शासकों के नाम का आज भी विरोध है। आज आप तैमूर नाम और बाबर नाम नहीं रख सकते वहाँ पर, क्योंकि जो औरंगजेब के परदादा लकड़दादा थे हलाकू ने मुसलमानों के अंतिम खलीफा अबू मुस्तसिम बिल्लाह को टुकड़े टुकड़े काट करके, लिटरली मैं बता रहा हूँ, टुकड़े टुकड़े काट करके मंगोलों को भोजन भक्षण करा दिया। ये थे मंगोल। और उन मंगोलों से आज सऊदी अरब
आज उधर का पूरा इलाका, मुस्लिम इलाका नफरत करता है, वहाँ नाम भी नहीं रखना चाहता। अगर कोई तैमूर को नारकीय और पिशाच कहा गया है, ये निजामी साहब की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी उसको देख सकता है। खलीक अहमद निजामी की किताब में लिखा है, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के प्रोफेसर थे, वो लिखे उन्होंने, तो इसलिए वहाँ तैमूर नाम नहीं रखा जाता। लेकिन इस्लामिक देशों में इनको नहीं कोई पहचान है। मुसलमानों के दुश्मन थे मुगलों ने मुसलमानों की सत्ता खत्म कर दी, मुगलों ने खलीफा को मार दिया, मुगलों ने इस्लाम का नेस्तनाबूद कर दिया। जो इस्लाम कल तक शांति के सहारे चल रहा था, उस इस्लाम में हिंसा लाने वाले, उस इस्लाम में बदअमनी लाने वाले, उस इस्लाम को बर्बाद करने वाले मुगल हैं। तो कैसे कोई वास्तविक ओरिजिनल मुसलमान होगा, वो कैसे औरंगजेब को पसंद कर लेगा? एक अंतिम सवाल, इस समय औरंगजेब के कब्र को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। क्या आपको लगता है कि जिस समय भारत में विकास की बात हो रही है, बदलते दौर की बात हो रही है, वहाँ पर औरंगजेब के कब्र हटाने को लेकर चर्चाएं क्यों हो रही? देखिए, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कब्र नहीं रहेगा तो हम अपने लोगों को क्या पढ़ाएंगे कि ये उस जालिम शासक का कब्र है जिसने हिंदुस्तान को जिहाद में झोंक दिया था, जिसने अपने पिता का कत्ल कर दिया था। तो उदाहरण तो कुछ तो रहना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको तो खैर वो सरकार तय करती है, कौन कहाँ क्या करना है, वो एसआई के अधीन है, वो तो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं। तो ऐतिहासिक चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसका जो विचार कट्टरपंथी मुसलमानों पर, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे साथ बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब के बारे में बताया कि अपने शासनकाल में किस प्रकार की उसकी क्रूरता रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।